जब भी शहर में कोई चोरी डकैती या फिर छीना झपटी की कोई घटना होती है तो उसके बाद एकाएक शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया जाता है। और फिर एक बार फिर चर्चा गर्म हो जाती है कि शहर के उन बड़े कैमरों का क्या है जो कि पिछले समय में लगाए गए थे, और वो कैमरे इतने क्लियर विजन के साथ थे कि वो किसी मोटरसाइकिल का नंबर तक पहचान लें। राम कुमार जी, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो हम टोहाना में हैं और मेरे साथ हैं राम कुमार, जो कि टोहाना नगर परिषद के उप प्रधान रहे हुए हैं। वर्तमान में जो पार्षद के तौर पर फिर से जनता ने इन पर विश्वास जमाया है और पिछले ये तीसरा प्लान है इनका। तो ये सबसे मेरे को उपयुक्त व्यक्ति लगे जिनसे मैं इस बारे में बात कर पाऊँ कि आखिरकार टोहाना की जो तीसरी आंख है, जो कैमरे हैं उनमें मोतियाबिंद जो लगा हुआ है, उसका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कहेंगे? इसका इलाज ये लगभग 2017 के अंदर जो हमने एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक है रतिया रोड की ओर, और दूसरा हमारा कैंची चौक है, एक हमारा जो टाउन पार्क है, तो यहाँ मेन जो पॉइंट थे इन पर ये बढ़िया अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए थे। लेकिन ये काफ़ी टाइम से बंद है। इसकी मैंने 2-3 बार हाउस में भी आवाज़ उठाई, रेजोल्यूशन भी मैंने डलवाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उस समय अधिकारियों द्वारा मेरे को ये बोला गया कि जो ये कैमरे लगाए हैं, ये कैमरे हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिए हैं। ये लगाए और लगाने के बाद पुलिस विभाग को दे पुलिस दिए। विभाग को हैंड और ओवर इसका कर जो दिया। कंट्रोल है वो भी डीएसपी ऑफिस में हाँ, है। डीएसपी ऑफिस में है। इसका कंट्रोल अब कब खराब होते हैं, कब ये ठीक चल रहे हो, तो डीएसपी ऑफिस से ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी उनको भी खराब कब हुए, कितने टाइम से खराब है। तो मैंने 1-2 बार डीएसपी से भी बात की। हम व्यापार मंडल का, हमारा जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल है, इसकी टीम कई बार गई, तो उनसे बात को कहता है जी ये कमेटी ठीक करवाएगी। यानी कि आपसी कोऑर्डिनेशन न होने के कारण आज जो शहर की तीसरी आंख है वो काफ़ी समय से बंद पड़ी है। चलो मान लिया टोहाना में कोऑर्डिनेशन नहीं है, डीसी एसपी तो इकट्ठे बैठते हैं। डीसी एसपी के पास अगर कोई कंप्लेंट डली हो, उनको तो आपस में समन्वय बनाकर इस कंप्लेंट को दूर करना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर बड़ी तेजी से चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी नहीं ठीक हुए। नहीं राम कुमार जी, ये तो देखो बयान हो गया। इसके अंदर मैं कहूंगा कि आप भी दोषी हो और हम लोग भी दोषी हैं जो कि मीडिया के लोग हैं, क्योंकि जैसे कोई घटना होती है हम तुरंत खड़े हो जाते हैं कि कैमरे काम नहीं कर रहे, कैमरे लगने चाहिए। अभी पिछले दिनों इलेक्शन था, तो इलेक्शन में भी ये बात कही गई कि शहर में जगह जगह कैमरे लगाए जाएंगे, और उसके बाद सभी लोग जीत के जो आए, उसके ऊपर क्या विचार हो रहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता लगा था कि आपकी बैठक थी और बैठक में शायद फिर से ये प्रस्ताव रखा गया कि कैमरे लगाए जाने चाहिए। लगाए जाने चाहिए एक अलग विषय है, मगर जो कैमरे पहले लगे हुए थे जिनका विजन बहुत साफ था और शहर के चारों तरफ के आने जाने वाले रास्तों पे वो चौकसी रखते थे, वो खराब हैं। तो क्यों खराब हैं और क्यों ठीक नहीं करवाए जा रहे? इसके लिए आप लोग क्यों कार्रवाई नहीं करते? जो ये कैमरे खराब हैं, इसी का मुद्दा मैंने हाउस की मीटिंग में उठाया था कि भी जो शहर में हमने लाखों रुपए की लागत से ये 3 कैमरे लगाए हैं, ये शहर की सेफ्टी के लिए लगाए थे, तो इसको ठीक किया जाए और तुरंत प्रभाव से किया जाए। लेकिन उस मीटिंग के अंदर ही अधिकारियों ने कहा कि हमारे अधीन नहीं है, ये डीएसपी ऑफिस के पुलिस को हमने सुपुर्द कर दिए थे, पुलिस वाले ठीक कराएंगे। पुलिस वाले कहते हैं कमेटी ठीक तो कराएगी। आप संतुष्ट हो गए फिर इस जवाब से? नहीं, मैंने दोबारा भी इनसे बात की, दोबारा भी की, लेकिन इनको वही बस ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। राम कुमार जी, आप व्यापार मंडल के सदस्य भी हैं, शहर में चोरी हो जाती है, बाहर से कौन आया कौन गया ये कैमरों की निगाह से देखा जा सकता है। आपको क्यों नहीं लगता कि व्यापार मंडल के माध्यम से भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाना चाहिए? व्यापार मंडल के माध्यम से ये 2 से 3 बार हमने ये मुद्दा उठाया है, बल्कि जो और पॉइंट हैं, तो क्या हम मान लें कि व्यापार मंडल इसमें फेल हो गया है? नहीं, फेल नहीं हुआ। उन्होंने कंप्लेंट डाली है, एसपी जो एसपी देखिए, वो भी ऑफिस में आए। देखिए 2000 ऑफिस में आने के बाद भी हमने उनके नॉलेज में भी ये डाला है कि ये 3 कैमरे बंद हैं, तो इनको कब से बंद है? तुरंत कब से बंद है ये बीच में एक बार ठीक करा दिए थे। अब शायद लगभग मेरे को लगता साल के लगभग होगा। देखिए 2017 में कैमरे लगे, हाँ। उसके बाद ये कुछ समय तक चले और उसके बाद से बार बार शिकायत है कि ये बंद हैं। और अब आप देखिए 5 साल के पीरियड में अगर ये कैमरे नहीं चल रहे, किस कंपनी ने इनको लगाया, क्यों नहीं ठीक हो रहे? अगर ये सारी चीजें अगर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल आपकी बात वाजिब है नवल जी। आप किसको दोषी मानते हैं? मैं इसमें अधिकारियों की लापरवाही मानता हूं। बार बार कहने के बावजूद भी हमने 2 से 3 बार तो ये हाउस की मीटिंग में मैंने स्वयं ये मुद्दा उठाया है कि जो कैमरे बंद पड़े उनको उठाना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये शहर की सुरक्षा का मामला है। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों के कानों पे जो नहीं रेंग रही। आपको क्या लगता है इसका हल क्या होना चाहिए फिर? इसका हल ये होना चाहिए कि हमें सभी शहरवासियों को मिलकर एक इस प्रकार की मुहिम छेड़नी चाहिए कि शहर की सुरक्षा के लिए जो आज
हमारे एक तो कैमरे 3 लगे हुए हैं शहर में, और भी मुख्य मार्ग हैं हमारे, जैसे चंडीगढ़ रोड है, आगे कोई सेफ्टी के लिए कोई मेन उस पर कैमरा नहीं है। रेलवे रोड है, दमकौरा रोड है, डांगरा रोड है, रतिया रोड है। तो ऐसे बहुत से मार्ग हमारे जो आज भी जहाँ कभी भी कैमरा नहीं लगा, तो उन मार्गों पे भी कैमरा होना चाहिए। और इनकी देख रेख के लिए एक शहर के अलग 10-11 लोगों की कमेटी होनी चाहिए जो सीधा डीसी या एसपी साहब से कोऑर्डिनेशन करें कि ये समस्या इसको दूर कराए। क्योंकि यहाँ तो हमने कई बार बोल दिया, यहाँ तो जूं रेंग नहीं रही। अब कमेटी वाले बोल देते हैं हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया, पुलिस वाले बोल देते हैं जी कमेटी ठीक कराएगी, हमारे पास कोई बजट नहीं होता, तो फिर इसको कराएगा कौन? इसको कराएगा कौन? हाँ। ये एक बड़ा मसला है। और मैं सच बात बताऊं तो शायद इस मामले में कोई भी क्लियर नहीं है। आप नगर परिषद में किसी से पूछें, कोई बता पाएगा कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। एक तो हमारे टाउन पार्क के मेन उस पे लगा हुआ है, बिल्कुल। दूसरा हमारा कैंची चौक के पास है, ठीक है। तीसरा हमारा ये जो फतेहाबाद रोड है इस पे लगा हुआ है। एक चौथा कैमरा टोहाना के नरवाना टी पॉइंट पे लगा हुआ है। ना वो मेरी नॉलेज में नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, नहीं जानते। 3 मेरी नॉलेज। और एक कैमरा जो टोहाना के अंबेडकर चौक पे लगा था, वो पिछले समय में उतरवा दिया गया। उसको उतरवा के टोहाना की लक्कड़ मार्केट के पास में लगवाया गया, जहां पर पिछले समय में जब एक अपराध हुआ था वो भी आया था। मगर वो भी कैमरा टूट गया, पोल टूट गया। और उसके बाद वो कैमरा जो है, जो हमारी जानकारी के अनुसार टोहाना की सिटी थाना में रखा हुआ है, जिसको लेने के लिए ना तो नगर परिषद गया और ना ही कोई और गया। तो ये कितनी भयंकर लापरवाही है। क्या हम उम्मीद करें कि राम कुमार सैनी जो कि नगर पार्षद हैं, वो अब की बार इस मुद्दे को और भी जोर शोर से उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे जी। मैंने लास्ट मुद्दा अभी जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो नए सेशन की फर्स्ट मीटिंग हुई, उसमें ही मैंने मुद्दा उठाया है जी। लेकिन अब उस पर कार्रवाई ना करने, क्योंकि विपक्ष का पार्षद होने के नाते मैं अकेला पड़ जाता हूँ जी। तो अब ये तो इनको देखना चाहिए जो एक नहीं, मुद्दा। विपक्ष में आप अकेले तो नहीं है, विपक्ष में तो और पार्षद भी होंगे। चल नहीं, वो बात कहते हैं ना, बुराई लेने के लिए तो कुछ लोग चाहिए ना। अच्छा। तो मैं तो फिर बुरा, अब जैसे पार्षदों की मीटिंग थी उसमें पार्षद पति के बैठने पे मुझे एतराज था, तो जो और पार्षद पति थे उन्होंने मेरे को ही दोषी ठहराया शहर में, बोला जी कि यही बोलता है, इसी ने सबके साथ बुराई लेनी है। मैंने कहा बुराई नहीं लेनी। नहीं, कैमरे वाला तो देखिए मुद्दा एक अच्छा मुद्दा है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर तो आपको बातचीत करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैंने बात की है, प्रधान के संज्ञान में भी है और डिप्टी जो आज हमारे डीएसपी हैं उनके संज्ञान में भी ये मामला डाला हुआ है। उन्होंने शायद लेटर लिखा है। अब आप किसी से नगर परिषद में फोन करके ऑन कैमरा पूछ सकते हैं कि कैमरों की क्या स्थिति है, क्या जवाब मिलेगा हमें? वो कहते हैं हमारे पास ही नहीं है। अच्छा, तो करके देखें फिर एक बार। हाँ बिल्कुल, मैं कर लेता हूँ, आप कहते हो तो। किससे बात की जा सकती है इसमें? यही है कि हमारे मनोज, उनसे आप पूछिए। देखिए, राम कुमार जी हमेशा मुद्दों को उठाने के लिए सजग रहे हैं, और इन्होंने जो कहा है कि मैं बुरा पड़ जाता हूं, ये बुरा नहीं होता राम कुमार जी, यही अच्छाई है जिसकी वजह से जनता ने आपको तीसरी बार नगर पार्षद चुना है। नहीं, अब जो उन्होंने मुद्दा उठाया ना, कहता जी हम पार्षद पति रतिया में भी बैठ रहे हैं, पार्षद पति फतेहाबाद में भी बैठ रहे हैं। मैंने कहा भी अगर रतिया फतेहाबाद में पार्षद पतियों को अनुमति है तो आप वहां जाके बैठ जाओ। आप इनको कह सकते हैं कि मैं किसी मनोज जी क्या हाल है? इंटरव्यू पे हूँ। एक जो अपने ये 3-4 कैमरे नगर परिषद द्वारा लगवाए गए थे 2017 में, क्या स्थिति है इनकी? क्या स्थिति है, क्या मतलब क्या पोजीशन में खड़े हैं आज? ये ठीक हैं, खराब हैं? मैं एक न्यूज चैनल पे बैठा हूँ, वहाँ ये क्वेश्चन पुट हुआ है। किन के स्पुर्द है ये कैमरे? आपके अंडर है या पुलिस के अंडर? अब तो इनको बता ही दिया आपने। लो, हाँ जी, पुलिस के अंडर है। 3 या 5 कैमरे को थे आप? हाँ बिल्कुल लाइन पे हो आप। कितने कैमरे? 4? हाँ 4 कैमरे के लगभग है। 3 या 5 कैमरे। एक मिनट कॉल करो दोबारा। चलो बैक कॉल करना मेरे। ये कौन थे अधिकारी? ये जय थे, कहीं बैठे, ये कहते हैं मैं अभी बात करके आपको अभी। चलिए, ये भी ये कह रहे हैं कि 3 या 5 कैमरे हैं। इनको भी 3 और 5 में तो 2 कैमरे, यानी एक कैमरा अगर 25,000 का है तो कम 50,000 का नुकसान तो आपने बैठे बिठाए कर दिया। 3 या 5 है कैमरे। तो मुझे लगता है राम कुमार जी आपको थोड़ा सा और सख्ती से काम करना पड़ेगा। दीपावली का सीजन है और दीपावली के सीजन पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, और मैं शहर के आम नागरिकों से, सभी से, व्यापारिक संगठनों से, और राम कुमार जी बड़े सजग हैं, इसलिए जैसे ही हमने पोस्ट डाली तो इनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पे बोलूंगा और खुल के बोलूंगा, और एक खुल के बोल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों से अपील करें कि इस मुहिम से जुड़ें, ताकि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी ये कैमरे लगें, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन कैमरों में कैद हो पाएं और पुलिस प्रशासन उसको जल्दी से अपनी गिरफ्त में ले सके। जी, मैं सभी शहरवासियों से इस चैनल के माध्यम से, जो समय समय पे जनता की आवाज़ को उठाता है, इस चैनल के माध्यम से आपसे अपील करता हूं
कि जो दिक्कत सामने आती है, 1 मिनट बीच में जय का फोन आप आया। ले लीजिए। हाँ जी जय साहब, 2018 में किसको हैंडओवर करवाए हैं? पुलिस को। 2018 में हैंडओवर है जी पुलिस के पास। कितने कैमरे हैं टोटल? नहीं फिर भी बता दो आप। हाँ जी 4 कैमरे। 4 कैमरे, ठीक। तो अभी क्या स्थिति है इनकी? कुछ नहीं पता इनको भी। नहीं अभी तो ये चलिए, इसकी आप निगरानी ना अपील और कोई तो देख करिए। नहीं सकता, ये तो डीएसपी ऑफिस में उनको ज्यादा पता आप होगा। करिए इसके बारे में अपील। क्या मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि जिस समय शहर में कोई भी चोरी की घटना हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकती है, ये आज किसी और भाई के साथ है, कल को मेरे साथ भी हो सकती है, उस चोरी की घटना के बाद ही हम जागते हैं, उससे पहले हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हमारी जिम्मेवारी है, हमने बार बार हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के मंच के माध्यम से भी आपसे अपील की है कि जिन दुकानदारों की दुकानें फ्रंट पे यानी कि मुख्य मार्केट में मुख्य रोड पर लगती है, तो उनको एक स्पेशली कैमरा ऑन रोड रखना चाहिए और उसकी रिकॉर्डिंग समय समय पर आप चेक करते रहे। पीछे कुछ चोरियां हुई, हमने रिकॉर्डिंग के लिए हम कई जगह गए, देखा तो उनकी बाहर वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग ही बंद है। तो कहाँ से रिकॉर्डिंग, जब रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो हम कैसे दोषी को पकड़ सकते हैं? तो ये सभी की जिम्मेवारी है, अकेला एक व्यक्ति की नहीं है, जो अपनी दुकानों के बाहर कैमरे लगाएं और उनकी देखरेख रखें और समय समय पर चाहे किसी भी साथी के साथ ये घटना घटो, अगर 2 दुकानों में चोरी हुई है तो ये पूरे शहर में चोरी है, तो सभी साथियों को मिलजुल कर उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और बड़ी मजबूती से आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक रोएगा नहीं तो बच्चा, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक हम अपने हकों की आवाज नहीं उठाएंगे, कोई जगाने वाला नहीं है इनको, ये सोए हुए हैं। आज इनके सोने के कारण ही शहर में चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब 5-6 दुकानें तो अब लगातार ही टूटी हैं। एसपी महोदय, जब कोई शहर में बड़ी घटना हो जाती है या शहर में मार्ग को जाम कर दिया जाता है या कोई नेता मीटिंग बुलाते हैं, तभी आते हैं। ये आप एसपी महोदय, ये आपके अधीन है, टोहाना भी आपके अधीन है, आपका क्षेत्र है, लेकिन आप समय समय पर इसकी निगरानी करने के लिए टोहाना में क्यों नहीं आते? आप जिले में बैठे हो, 50 या 60 किलोमीटर का ही फर्क है। कोई मेन प्रोग्राम, आप कल परसों भी यहाँ आए हो, यहाँ से गुजरे हो, कोई आया हुआ था, लेकिन आप टोहाना की सुरक्षा के लिए आपकी कोई भी बंदोबस्त आपका नहीं है। टोहाना में जिस मात्रा में जो शहर की आबादी है, शहर की आबादी के अनुसार हमारे शहर की सुरक्षा के लिए कम से कम 100 से 150 पुलिस बल की संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमारे शहर में कितने पुलिस बल की संख्या है? 30 या 35। 30 या 35 जो पुलिस बल है आपका, उसमें से 1520 तो आपका जो सिटी थाने का लेखा जोखा उसमें व्यस्त रहते हैं, 1 से 2 आपका लोअर कोर्ट में जाता है, 1-2 आपका सेशन कोर्ट में भी जाता है, 1-2 आपका हाई कोर्ट में भी जाता है। तो हमारी सुरक्षा में बचा क्या? चोर को पकड़ कर दे दें, उसके बाद भी कार्रवाई ना होते तो शर्म की बात है। तो हमारे टोहाना की समस्या ही हमने कई बार उठाई है, लेकिन आज तक पुलिस के जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने का काम किसी ने नहीं किया। शासन और प्रशासन दोनों ही दोषी हैं, दोनों ही दोषी हैं, दोनों का दोष है। मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जो आज टोहाना के जो हालात खराब होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो ये दोनों की जिम्मेवारी है। पब्लिक की जिम्मेवारी ये है कि अपनी आवाज को उठाए, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं हमारे कुछ व्यापारी साथी हैं, मैंने कई बार देखा कोई घटना घट जाती है, सिर्फ जिसके साथ घटना घट जाती है उसके आसपास के 4 आते हैं, बाकी नहीं आते। कहते हैं हमारा काम है, मेरा सीजन का टाइम है, मेरा ये काम, ये बहाने तैयार होते हैं। भाई सीजन का टाइम तो सभी का है, हम भी कोई ना कोई काम करते हैं, हम भी आते हैं, तो आपको भी आना चाहिए। आज ये घटना इनके साथ घटी है, कल को आपके साथ भी घट सकती है। अगर आप किसी के साथ नहीं जाओगे तो आपके साथ कौन आएगा? चलिए, तो मेरी सभी से अपील है कि इसके और गौर करें और अपनी आवाज को मजबूती से उठाएं। अपने माध्यम से आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उसके माध्यम से इस आवाज को उठाएं। आप किसी भी राजनेता या किसी भी पार्टी से आप संबंधित हो, अपनी पार्टी के नेताओं को इस विषय के बारे में बताएं कि हमारे टोहाना के हालात आज बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी, तो हमारी जो डिस्कशन चली थी, जो मुहिम है, वो यही है कि टोहाना में कम से कम जो कैमरे हैं जो लगे हुए हैं, जिनके ऊपर एक पैसा लगा हुआ, उसे ठीक करवाया जाए। और चुनावी वादे जो किए गए थे नगर परिषद के चुनाव में कि शहर को कैमरों से सुसज्जित किया जाएगा, वो किया जाए, क्योंकि लोगों के ऊपर जिम्मेवारी अगर हम डाल देंगे तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने तो वोट ही इसीलिए दिए थे कि उनकी सुरक्षा हो जाएगी।
तो राम कुमार जी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने अपनी बातचीत रखी, और मेरी आप सबसे भी अपील रहेगी जो आप जुड़ रहे हैं, इसको अपने कमेंट करें और बताएं कि शहर को कैमरों को ठीक करने की जिम्मेवारी आखिर कौन पूरी करेगा। क्योंकि नगर परिषद कह रहा है कि हमने पुलिस विभाग को दे दिया, पुलिस विभाग के पास वो कैमरे हैं, अब वो ठीक क्यों नहीं हो रहे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इसके ऊपर हम फिर बातचीत करेंगे, मगर नगर परिषद की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं ज़्यादा बनती है। फिर मिलते हैं।